व्यूअर्स, अल्कोहल पीना हो या सिगरेट को जलाना हो, ये हमें बआसानी नज़र आ जाता है, लेकिन हम में से कितने हैं जो इसके पीछे की वजह को जानने की कोशिश करते हैं? हम में से कितने ऐसे हैं जब वो हार्ट अटैक के केसेस को न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो अक्सर बैठ के ये सोचते हैं कहीं ये मेरे साथ भी नहीं होगा, कहीं मैं भी तो इसी मसले का शिकार नहीं बन जाऊंगा। और हम में से कितने ऐसे हैं जो बआसानी अपने आप को लेबल कर देते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे एंजाइटी इश्यूज़ हैं, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि इन चीज़ों का सल्यूशन क्या है। आज माशरे में मसले अगर 1000 है तो इसके सल्यूशन भी मौजूद है। ज़रूरत है इन मसलों से नज़र हटाकर इसके सल्यूशन पर नज़र डालने की, और इन्हीं सल्यूशंस को लेकर हम हाजिर है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल के साथ। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी से, जो कि काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाउ आर यू डॉक्टर? अल्लाह का करम है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक। इस बार भी कई सारे सवालात, कई सारे इश्यूज और एक उम्मीद कि आप उनके मसलों का हल उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि मैं जी। सरल, अच्छे, इजी, इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशन दूं जी। इनको। तो मेरे बच्चे लोग इतनी आस से जो मुझे क्वेश्चन पूछते हैं तो इंशाल्लाह उसको मैं अच्छा आंसर। इंशाल्लाह डेफिनेटली। सो शैल वी स्टार्ट? प्लीज। जी। Hello doctor, I am 15 years old female. My grandmother, her parents and 2 of her brothers as well as my father all died before the age of 50 because of heart attacks. Do I have a higher risk of dying of a heart attack before the age of 50? आप 15 साल की है और इतना सोच रही आप हैं? 35 साल के बाद का सोच रही हो, अब मुझे क्वेश्चन पूछ रही है। जी। कितनी हैम्परिंग हुई होगी लेकिन उनके माइंड में ये सारे। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारा यकीन है कि एक दिन मरना है। एब्सोल्युटली। 50 साल के पहले के 50 साल के बाद बात। जी ये नेचर है। जी। नेचर को हम लोग नेचर को बदल नहीं सकते हैं। जी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, जी इंटेलेक्चुअली मैं हेल्दी एंड हैप्पी रहूं। जी। अभी इसमें हेल्दी फूड भी आ गया, एक्सरसाइज भी आ गई, जी। स्लीप पैटर्न भी आ गई, जी। जंक फूड से दूर रहना आ गया, करियर पर ध्यान देना, करियर पर ध्यान देना आ गया, पढ़ाई करना। और मतलब जो सब्सटेंस है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, सबसे उससे दूर रहना। जी। ये सारी चीजें हेल्दी है। एग्जैक्टली। अब उसके ऊपर ध्यान दो कि भाई मैं जितने भी दिन यहां पे रहती हूं इस दुनिया में, हर एक दिन को अच्छी तरह सेलिब्रेट करूं, मेरे सक्सेस को सेलिब्रेट करूं। मुझे नहीं पता, मुझे आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं आपके ऊपर नहीं बोलूं, मुझे नहीं पता कि आज की रात मेरी कब्र की रात होगी कि बिस्तर की रात होगी, बट मेरे पास जो अल्लाह ने, नेचर ने जो टाइम दिया है, आई शुड लिव इट टू द फुलेस्ट। एग्जैक्टली एंड हैप्पीएस्ट। बिल्कुल ठीक। जी। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, अब वो जब तक है उसे खुशी से बिताएं और अच्छी तरह बिताए, अच्छी तरह और बिताएं। एक मैं बताता हूं कि जिंदगी ऐसी बितानी चाहिए ना, मेरी बच्ची आपकी 15 साल की उम्र है, कि जब भी आप मरो ना, उस वक्त, उस मोमेंट पे आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने जिंदगी जी नहीं। एग्जैक्टली। मैंने जिंदगी जी भर के जी ली, जी भर के जिए और अच्छे से जिए, अच्छे से जी, अच्छे से जिए। यस, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक। सो आप समझ गई होंगी, डॉक्टर ने बहुत ही बेहतरीन तौर पर एक्सप्लेन किया है कि आप 15 साल की हैं, आप अभी से 35 इयर्स बाद जो होगा उसका स्ट्रेस ले रही है। हम कल का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होगा या नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, लेकिन जिस मोमेंट में हम जी रहे हैं उसे अच्छे से जी सकते हैं। कोशिश कीजिए खुश रहने की, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा लाइफस्टाइल बनाने की, अपने घर वालों के साथ अच्छे से रहने की। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, ताकि मौत जब भी आए आपको अफसोस नहीं हो कि मैंने मेरी ज़िंदगी में फ़ला चीज़ नहीं की या मैंने फ़ला को तकलीफ़ दे दी। ज़िंदगी ऐसी जिए कि आप भी खुश रहें, आपके आस-पास वाले भी खुश रहें। राइट डॉक्टर? प्लीज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज। व्यूवर्स, इनका कहना है कि इनकी आंटी 45 इयर्स की है और साथ ही उन्हें अल्कोहल पीने की आदत है। वो दोपहर में और रात में काफ़ी पीती हैं, काफ़ी ड्रिंक करती हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो कंडीशन है उन्हें इम्प्रूव की जाए, ये जो अल्कोहल पीना है वो छोड़ दें। साथ ही वो तंबाकू की तरह कोई चीज़ को अपने मुंह में रखती हैं और उसके बाद कुछ देर के बाद वो स्पिट कर देती हैं। उनका जो बिहेवियर है वो बदलता जा रहा है, तो ऐसे में ये इनकी मदद किस तरह करें?
देखिए, पहले हम इसका कारण समझ लेते हैं। जी हमको प्रॉब्लम समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझने में आसानी होगी। बिल्कुल। एनी सब्सटेंस, पान सुपारी से लेके हेरोइन, एस्टेसी, XYZ, चरस, drug। गांजा, जो भी, मतलब जी। अब ग्राफ यूं से यूं ऊपर लेके जाइए, बीच में अल्कोहल भी आ गया, जी ठीक है ना। ये जो भी बंदा शुरू करता है, उसकी इमोशनल एम्प्टीनेस होती है, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको फिल करने के लिए मैं कोई नशे का सहारा लेता हूं। तो ये समझ लो कि आप उसको बोलोगे बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, ये बंद होने वाला नहीं है। अच्छा, इट विल नॉट वर्क। आप उसका कॉज को नहीं बोल रहे, आप सिम्टम्स को बोलते हो कि अच्छा हो जा, अच्छा हो जा, बंद कर दो, बंद कर दो। जी जी जी। यहां पे जो तकलीफ है मुझे हो रही है, उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो आप उसको बंद करने को बोलेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। फिर यहां तकलीफ होगी तो आप तो अपने रूम में जाके सो जाते हो भाई, गोदड़ी ओढ़ के। बिल्कुल ठीक। यहां की परेशानी कौन किसको बताऊं और किसको इसका सॉल्यूशन बताओ ना। जी, तो क्या करना चाहिए? यस। तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम समझ में आ गया कि ये इमोशनल एम्प्टीनेस है, जिसको फिल अल्कोहल से किया जा रहा है। अल्कोहल से फिल किया। अल्कोहल नहीं, आप कोई भी नाम दे दो, कोई भी ड्रग्स, पान सुपारी से लेके एस्टेसी, हेरोइन, बीड़ी, अच्छा, सिगरेट, अच्छा। तंबाकू, यानी चरस, कोई भी गांजा, चीज में आप एनीथिंग, involved हैं। एनीथिंग आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम जी। पिन टू पियानो। ओके, बट इमोशनल स्ट्रेस से ही ये ये है होता connection। है। जी यानी डील इमोशनल। अभी मुझे ये डील नहीं करना है, मुझे इमोशन डील करना है। जी, किस तरह करें? एक तो मेरा जो ये इमोशनल जो डिस्टर्बेंस आ गया ना, मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है। जी। अब मैं उसको रेस करने के लिए, मैं जब शराब पीता हूं ना, तो मैं ऐसा शेर बन जाता हूं। जी मैं कुछ भी बोलता हूँ, अनाज शना भी बोलता हूँ, किसको भी अपशब्द भी बोल देता हूँ। जी, और कोई मुझे जवाब भी नहीं देगा। जी। मैं आश्रम में, आई एम मैचो मैन, मैं सब कर सकता हूँ। वो भले ऐसा लड़खड़ाते हुए करे, पर वो अपने आप को वो वैलिडेशन देता है कि मैं कर सकता हूँ। इन दैट केस, इन एवरी एस्पेक्ट। जी। जो चरस गांजा लेने वाले थे वो भी वही थॉट प्रोसेस का होता। सिचुएशन ये नहीं है कुछ और, इमोशनल डिस्टर्बेंस है। जी। अभी फैमिली वाले को उसको बोलना है तू छोड़ मत, ऐसा नहीं बोलना है। नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, क्योंकि क्यों छोड़ेगा? यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व करो, बाय डिफॉल्ट छूट जाएगा वो। तो यहाँ का प्रॉब्लम मेंटली कैसे सॉल्व करने का? पहले तो हमको उसको रियलाइज करने का कि प्रॉब्लम क्या है, पहचाने। 3 मेजर प्रॉब्लम होते हैं। जी। बहुत 3 मेजर प्रॉब्लम होते हैं। मुझे आई थिंक मैं ये फील्ड के अंदर तकरीबन 34 ईयर्स से हूं और मुझे चौथा प्रॉब्लम नहीं दिखा है। ओके, तो क्या होते हैं मेजर 3 इश्यूज? मनी, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, ओके, एंड सेक्स। अच्छा। ये 3 मेजर प्रॉब्लम होते हैं। ये 3 से अगर मैंने डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो मेरा इमोशन जो है वो कहीं ना कहीं नीचे चला जाएगा और फिर मैं ढूंढूंगा कोई एंकर। और किसी दोस्त ने मुझे अगर ये एंकरिंग के लिए लगा दिया कि एक ग्लास बियर पी ले या एक ग्लास अल्कोहल ले ले, तो मुझे ऐसा लगेगा कि नींद भी अच्छी आएगी, सब चीज अच्छी आएगी। मुझे कम्युनिकेट करना है उसके साथ में, और जितना कम्युनिकेशन होगा ना, उतना मैं आपको इंसाइट दे पाऊंगा कि बस तू डिसाइड कर। आई एम नॉट टेलिंग यू स्टॉप। जी। हमारी काउंसलिंग में यही बोलते हैं हम। जी। मैं कौन होता हूं आपको बोलने वाला कि आप मत पियो? ओके। आपके पर्सपेक्टिव से राइट है, मेरे पर्सपेक्टिव से रॉन्ग है, बट आपको आपकी लाइफ जीनी है। जी। हु एम आई टू टेल यू स्टॉप इट? बट आई एम शोइंग यू कि ये प्रॉब्लम आएंगे जिंदगी के जी, अंदर। अगर आप पियोगे तो ऐसा होगा। इफ यू आर रेडी, यू फेस इट। हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर पिक्चर बना हुआ है कि ऐसे आपके लंग्स हो जाएंगे। आपको करना है। इफ यू आर रेडी, डू इट। ठीक है। कितने लोग पी रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, जी, यू डिसाइड। आपको डिसाइड करना। मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस दिखा दूंगा कि ये कॉन्सिक्वेंसेस होने वाला है, बी रेडी। और उस कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर मैं उसकी इमोशनल हेल्प करूंगा और उसको इतना मोटिवेट करूंगा, उसका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप करूंगा कि अब शराब की बोतल सामने आएगी, अब शराब का ग्लास सामने आएगा, अब सिगरेट सामने आएगी, गुटखा सामने आएगा, वो खुद ही हाथ तो मैं बोलूंगा आई एम डन। मुझे नहीं चाहिए। मुझे जितना करना था लाइफ के अंदर हो गया, आज दिन तक मैंने कर लिया। जी। अब दिस मोमेंट के बाद नहीं। आपको पता है मैं कितना टाइम लगता है शराब को छोड़ने या कोई भी चीज को छोड़ने के लिए? कितना टाइम लगता है? जिंदगी लग जाती होगी। अगर आप मेरी आंखों से देखोगे, मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे,
मेरे 34 साल का, कम से कम 30 साल का तो एक्यूरेट एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं. इट टेक्स 0.25 सेकंड. हाउ कम? आई एम नॉट टेलिंग यू इन 1 सेकंड ना माय डियर सिस्टर. मैं 1 सेकंड की भी बात नहीं करता हूं. 0.25 सेकंड के अंदर थॉट आएगा, मुझे शराब पीनी है, मुझे सिगरेट लाइट करनी है, मुझे पान खाना है, गुटखा खाना है. अगर आप इस लेवल पे चले जाओगे कोई आपको रोक नहीं सकता है. आप लोगे ही लोगे. पर आपने खुद नहीं. और अगर आपने इस रोड पे किया कि मुझे नहीं लेना है तो कोई पिला भी नहीं सकता. कोई आपको फोर्स करता है, कोई आपके गर्दन के ऊपर, अगर आपके कान के ऊपर गन रख देवे ना तो भी आप नहीं लोगे. इट इज आई मी माई सेल्फ इज डिसाइडिंग कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है. एब्सोल्युटली. वो रिएक्टिव फेस में आ जाऊं तो मुझे लेना है, अलर्ट हो, और रिस्पॉन्डिंग फेस में आता हूं नहीं मेरे बच्चे लोग हैं, मैंने आज नहीं ले करना था कर लिया, अब और नहीं. इस मोमेंट के बाद नहीं. फिर कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है, कोई आपको पिला नहीं सकता है. आप ही को डिसाइड करना है. मुझे आई मी माई सेल्फ, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे मेरी लाइफ को किस तरह डिजाइन करना है. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली. ब्रदर, मैं समझती हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन तौर पर इस बात को समझ चुके होंगे. सबसे पहले आप अपनी आंटी को ये कहना बंद कर दीजिए कि वो अल्कोहल ना ले. आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उनका जो इमोशनल स्ट्रेस है, जो भी इशू है, उसके साथ किस तरह डील करना है. आप उन्हें बिठाइए, उनसे अच्छे से प्यार से कम्युनिकेट कीजिए और उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस बताइए. आप उन्हें बोलिए, देखिए डिसाइड करने का पावर तो आप ही के पास है कि वो पीना चाहती है, नहीं पीना चाहती है, शी वांट्स टू ड्रिंक और नॉट. लेकिन अगर वो ड्रिंक करती हैं तो आगे जाकर उनके साथ क्या होगा, आप उन्हें ये बताइए. इमोशनली उन्हें सपोर्ट कीजिए, मेंटली उन्हें सपोर्ट कीजिए, एंड इंशाल्लाह थिंग्स विल बी फाइन. राइट डॉक्टर? नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मेरी खाली बातों से नहीं होता है, प्रोफेशनल हेल्प लो. जी. देयर आर सो मेनी टैबलेट्स एंड मेडिकेशन जो आपके क्रेविंग को कम करेगी, कम कर सकती हैं. ये तमाम चीजें करने के बाद भी अगर कोई चेंज नहीं आता तो फिर आप प्रोफेशनल हेल्प को सीख करें और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं. हम लोग कभी कभी ऐसे अल्कोहलिक पेशेंट्स को या नशे वाले पेशेंट को हम रिहैब में डालते हैं. जी जी हाँ, काफी ज्यादा कॉमन है अभी तो. रिहैब का मतलब क्या? रीहैबिट फॉर्मेशन. तो जो मेरी शराब लेने की आदत है वो हैबिट है, मैं रीहैब में जाऊंगा, एक नई हैबिट वहां क्रिएट करूंगा. मैं रीहैबिट फॉर्मेशन जी. तो मैं वहां रह के कर सकता हूं, घर पर भी कर सकते हैं. इट इज माई इनर सेल्फ ना. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. जी. यानी अगर आप कोशिश करें, आप ठान ले कि मैं कर सकता हूं, तो आप अपना कहीं पे भी मनोबल कर जो है ना, सकते हैं. मनोबल एकदम स्ट्रांग. जी. अच्छा दिल क्या पावर होगा, रखें. क्या होगा अगर मैं शराब नहीं लूंगा, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, तो क्या होगा? क्रेविंग होगी. उसके बाद क्या होगा? मैं मरूंगा तो नहीं उस क्रेविंग से, ये बात समझ लो. जी. तकलीफ होगी, बट आई नो हाउ टू मैनेज माई तकलीफ. एब्सोल्युटली. अगर आपके पास विल पावर है, आपने अपना माइंड बना लिया है ना, तो आप इन तमाम चीज़ों को एक ही बार डिसाइड कर कर छोड़ सकते हैं. ज़रूरत है अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की. राइट डॉक्टर? प्लीज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज. व्यूवर्स, इनका कहना है कि इनके मन में बहुत सारा गुस्सा है, बहुत एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है. ये बहुत परेशान है अपनी फैमिली से और ये बहुत वक्त से ऐसा चाहते थे कि ये इनसे दूर हो जाए. आई थिंक इनके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है, दे आर गोइंग टू गेट सेपरेटेड और ये अपनी मम्मी के साथ रहेंगे. और इनका कहना है कि जब से इन्होंने होश संभाला है तब से ही ये इस नॉनसेंस का हिस्सा है. अब इनसे ना ये डोमेस्टिक इश्यूज बर्दाश्त नहीं होता है. सैड, इट्स रियली कभी सैड. कभी ऐसे सवाल सुन के दिल रोता है. एक मासूम बच्चा जो अपनी लाइफ डिजाइन करने के लिए बड़े बड़े सपने सोच सकता है, बड़े बड़े सपने को साकार कर सकता है, उन्हें ये सबसे गुजरना पड़ता उन्हें है. ये इसी डार्क टनल से गुजरना पड़ता है, और वो भी फॉर नो रिजल्ट ऑफ, फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज. जी. ये माँ बाप का कॉम्प्लिकेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी उसको नाम दे दो. बट नॉट इन फ्रंट ऑफ किड्स ना डॉक्टर. एंड व्हाई दिस किड शुड सफर. एग्जैक्टली. मतलब वो बोलता, वो बेचारा, वो उसके जो अल्फाज है कि जब से मैं समझदार हुआ हूं तब से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ. तब से मैं बर्दाश्त कर रहा हूं. इस उम्र में खुशी, खेल कूद, नए थॉट, नई करियर प्लानिंग,
ये सारी चीजें ये सारी चीजें होनी चाहिए, ना कि ये डोमेस्टिक इश्यूज। बट ऑल सेट एंड डन। जी वेरी थैंकफुल टू यू बच्चा, वी ऑल प्रे फॉर यू कि आपको अल्लाह करेज दे, इंशाल्लाह। क्या, बट ऑल सेट एंड डन। आपको बैलेंस करना है नाउ, हाउ? आपका करियर एंड आपका मम्मी का सपोर्ट, ओके। ये दोनों चीज बननी है। वी अंडरस्टैंड, सिटिंग ऑन दिस चेयर वी अंडरस्टैंड कि आप एक मासूम बच्चे के ऊपर इतना बड़ा बोझ आ रहा है, इतने कंधे पे इतना बड़ा बोझ आ रहा है, बट ऑल सेट एंड डन। मैं कर मैं सकता हूँ। करेजियस हूं, आई विल डू इट, आई विल मेक माई लाइफ ऑल्सो ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड लाइफ बनाऊंगा, जी। और एट द सेम टाइम मम्मा को सपोर्ट माँ को संभालूंगा और मम्मा का भी ध्यान रखूंगा। जी अगर ये थॉट आ गया ना, क्योंकि डिवोर्स के बाद में मम्मा विल बी अलोन, जी, शी विल ऑल्सो नीड सपोर्ट। तो मैं हूं ना आपके लिए, जी मैं आपको सपोर्ट करूंगा। एट द सेम टाइम मम्मा भी आपको सपोर्ट करेगी, बट ऑल सेट एंड डन, आपको जिम्मेदारी ज्यादा निभानी है और आप कर सकते हो कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। इन डॉक्टर एनी गिवन सिचुएशन। मेरे जी। बच्चे, उम्मीद नहीं हारे। एक चीज की एक हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, ये सिचुएशन के अंदर करियर का फोकस जो है वो डिफोकस नहीं हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्ट्रेस के अंदर कभी भी क्योंकि आप डार्क टनल से गुजर रहे हो, कभी भी ये मत सोचना कि मेरे को बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू की हेल्प लूंगा तो मैं, Better क्योंकि आप feel बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो, बहुत गुस्से में हो, जी, बट ये गुस्सा स्टे काम। मैनेज करो, गुस्से को अपने फ्रेंड्स, अपने काउंसिलर, अपने बड़े रिश्तेदारों से बात करो, जी, एंड क्या? ट्राई टू बी काम, ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। एक्सप्रेस इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग, राइट। तो इंशाल्लाह Things will डे be विल fine. कम व्हेन यू विल बी अ ग्रेट बॉय। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। तो ब्रदर, बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम समझते हैं कि आप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना, फेस करना इज़ नॉट ईजी, लेकिन आप ये समझिए कि अब आपको अपनी मम्मी का सपोर्ट बनना है, आपको अपने करियर पर, अपने गोल्स पर, अपने एम्बिशंस पर ज़्यादा फोकस करना है। अभी आप अपनी मम्मी के एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, तो एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह उनकी हेल्प कीजिए और खुद का भी ख्याल रखें। डॉक्टर ने जिस तरह से कहा कि जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, इश्यूज से गुजरता है, तो बहुत ही इजीली वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ चला जाता है, यानी सिगरेट, तंबाकू, इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश कीजिए, और साथ ही आपकी जो भी फीलिंग्स है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, किसी काउंसलर से बात कीजिए, कोई फैमिली मेम्बर जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं उनसे कम्युनिकेट कीजिए, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस मत करें। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल, राइट डॉक्टर? प्लीज We'll move on to the next question. प्लीज। Hello doctor, I have not been able to remember some of the stuff I have done these past 2 months. It has actually been a problem for around 5 years, but it was not this bad. I have had entire days missing from my memory, and people around me have said that I have done or said bad things to them, some even showing me proof. व्यूवर्स, इनका कहना है कि इन्हें थोड़ा मेमोरी इशू हो गया है और इन्हें चीज़ें याद नहीं रहती है। तकरीबन लास्ट 2 मंथ्स में जो भी हुआ वो इन्हें अच्छे से याद नहीं है, और ये प्रॉब्लम इनके साथ 5 सालों से है। साथ ही इनका कहना है कि इनकी मेमोरी से एक पूरे दिन में इन्होंने क्या किया वो चीज़ें भी ये भूल जाते हैं, और जो इनके आसपास रहते हैं, रिलेटिव्स हैं, वो इन्हें आकर कहते हैं, प्रूफ बताते हैं कि फ़लाँ दिन तुमने मुझे ये बुरा कहा था, ये कहा था, ये किया था। क्या इशू है ये? देखिए, मैं इसका बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट आंसर नहीं दे पाऊंगा, ओके, बिकॉज इसमें एज नहीं मेंशन है। राइट, अगर ये बड़े हैं, जी लाइक 40+ है, जी, तो मेडिकल इश्यूज हो सकता है, थायराइड हो सकता है, डायबिटीज की मेडिसिन हो सकती है जिसकी वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा जी। है, या कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम हो ब्रेन का, ये हो सकता है, या बहुत ज़्यादा मोबाइल एंड स्लीप का जो पैटर्न है वो बहुत Disturb कम है। आवर स्लीप जी। होती है, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर ये यंग एज में है, क्या एंजाइटी, डिप्रेशन, एंड you are moving into a situation where you are not focused, राइट, जी, उसकी वजह से भी उसकी वजह से। जी, सो ये कोई बीमारी नहीं है, आप अलर्ट हो जाओ,
एंड सबसे बड़ी बात क्या, आप अगर भूल जाते हो ना, एक छोटी सी डायरी रखो, Note लिख down लो करें। उसमें। जी, ट्रू। नॉर्मली क्या होता है पता है मैडम, कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है और मैं प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं। पर उसके सोल्यूशन को नहीं देखा। भाई ब्रॉडकास्ट करने के पहले अपने ऊपर काम कर। क्यों बोलता हूं भाई, अच्छा खासा हूं, अच्छी खासी बिल्ड है, जी। अच्छी खासी तबीयत है, अच्छा खासा समझने की पढ़ाई कर रहा हूं, अच्छा खासा कमा रहा हूं। क्यों हो रहा है ऐसा? अगर मेडिकल प्रॉब्लम है, सॉर्ट इट विद मेडिकल प्रोफेशन। जी, अगर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, देन स्टॉप लेबलिंग योरसेल्फ कि मैं भूल जाता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। भाई नहीं, कुछ नहीं है आपने फीड कर रखा है खुद को, क्या भूल भाई। चेंज कर, एब्सोल्युटली, बुक ले ले, एक्सरसाइज कर, नोटेड टू डू डाउन। लिस्ट बना, कल क्या करना है, शाम जी, को जी, मार्क जी। करके एक चीज हो गई है, नहीं हुई है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यानी सोल्यूशन बहुत आसान है इसका। बहुत आसान है। जी, और ये भी बोलना बहुत आसान है ना, कि कह मैं रहे भूल मेरे को तो जाता याद ही हूं, नहीं मैं रहता। ऐसा है, मैं ऐसा है। जी, लेबल ना करें खुद ना को। करे लेबल। जी, ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है कि हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को लेबल कर देते हैं। मसलन मैं भूल जाता हूँ, अरे मुझे एनजाइटी इशू है, अरे मुझे डिप्रेशन है, अरे मुझे फला प्रॉब्लम है। अपने आप को लेबल मत कीजिए, खासकर बीमारियों से लेबल मत कीजिए। आप उन्हें इनविटेशन दे रहे हैं। रुकिए, सोचिए कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका सल्यूशन क्या है। अगर आप भूल जा रहे हैं, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, डॉक्टर के पास जाइए, पता करने की कोशिश कीजिए कि आप फिट एंड फाइन है तो चीज़ें क्यों भूल रहे हैं। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसे ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। अगर मेडिकल कंडीशन नहीं है फिर भी आप भूल रहे हैं, तो डॉक्टर ने बहुत ही इजीली कहा है, आप एक बुक रखिए, डायरी रखिए, उसमें चीज़ें नोट डाउन कीजिए आपको क्या क्या करनी है। शाम में जब वो चीज़ें हो जाए तो उसे टिक मार्क कर दीजिए। इस तरह आपको याद भी रहेगा। और अवेयर रहने की कोशिश कीजिए, अलर्ट रहने की कोशिश कीजिए। अपने आप को लेबल करके, सेल्फ पिटी करके आप कुछ नहीं कर सकते। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, इंशाल्लाह थिंग्स विल बी फाइन। राइट डॉक्टर? प्लीज, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया और आज के क्वेश्चन भी माशाल्लाह बड़े, रियली हैप्पी टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। व्यूवर्स, आखिर में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहां अपने आप को किसी भी चीज़ से लेबल करना एक फैशन बन गया है। लेकिन इस मोमेंट पर हमें रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को किस चीज़ से लेबल कर रहे हैं, कौन से फैशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपने आप को बीमार बताने की? अगर आपको किसी फैशन को फॉलो करना है या लेबल करना है तो आप अपने आप को सक्सेसफुल बनकर एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह लेबल कीजिए, ना कि एक बीमार की तरह। साथ ही आखिर में बस आपसे ये गुजारिश भी करना चाहेंगे कि जब आप हमें सवालात भेजते हैं, क्वेश्चंस भेजते हैं, तो आप अपनी एज और अपना जेंडर ज़रूर मेंशन कीजिए। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आपके जो भी इश्यूज़ हैं उनका सोल्यूशन लेकर डॉक्टर हर बार हाजिर होते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।